के बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है। नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2016 जब नोटबंदी हुई थी और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, बहुत बड़ी खबर, खारिज कर दी है सभी याचिकाएं, नोटबंदी सही थी। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और सरकार के लिए भी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को जो 6 साल पहले लिया गया था उसको लेकर ढेर सारे सवाल थे, सारे सवालों पर विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने लिया था वो सही था। कोर्ट ने उन सवालों का भी जवाब दिया जब कहा गया कि नोटबंदी जिस मकसद से लिया गया तो मकसद पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि मकसद पूरा होने और नहीं होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, सरकार ने जो फैसला लिया वो सही था। दूसरी बात कि ये पॉलिसी डिसीजन था और इसमें सरकार के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। तो ये बड़ी खबर है, सरकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार पर इसको लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे थे। दूसरी बात एक और कि जब ये कहा गया, ये कोर्ट के सामने कहा गया था कि जो 52 डेज 52 दिन का जो एक वो दिया गया था, विंडो दिया गया था रुपये के पुराने नोट को एक्सचेंज करने का, वो काफी नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 52 दिन का समय पर्याप्त था। चूंकि कोर्ट से ये गुजारिश की गई थी कि और समय दिया जाना चाहिए, जिनके पास पुराने नोट हैं उनको उनके लिए और समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो समय दिया गया था इनिशियली 52 दिन वो पर्याप्त था। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि एक बात और मैं अपने दर्शकों के समझने के लिए बता दूं कि जब नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये जब सुनवाई के लिए मामला आया था 2 महीना पहले, उस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले तो ये कहा था कि क्या इस समय इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इतना समय बीत गया है, इसमें क्या कोर्ट क्या कर सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये केवल एकेडमिक का मामला हो जाए। और हालांकि उसके बाद से फिर कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का फैसला किया। तो आज जो फैसला आया है वो निश्चित तौर पर इसी फैसले की उम्मीद की जा रही थी। कम से कम जो लोग कोर्ट के कॉरिडोर में होते हैं, जो हमारे जैसे कोर्ट रिपोर्ट करने वाले हैं, उनको इसमें कोई शंका नहीं थी। सब लोग इस नतीजे पर थे, पहले से ऐसा लग रहा था कि यही होने वाला है और यही हुआ है। और शायद हमारे दर्शकों में से भी बहुत कम लोगों को ये उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कुछ कहा जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के 2016 के फैसले को, 6 साल पहले जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था, 6 साल बाद 5 सदस्यीय पीठ ने उस फैसले को सही ठहराया है। यानी नोटबंदी का जो फैसला था वो सही था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आधार पर इस फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि नोटबंदी जिस उद्देश्य से किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल, सरकार ने जब ये फैसला लिया था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा प्रभाकर, और हर साल इस पर बात होती है, जब भी 8 नवंबर आता है इस पर बात होती थी कि कितना सही ये फैसला रहा, कितना नुकसान हुआ, आम लोगों को कितना नुकसान हुआ, जबकि बहुत बड़ी संख्या थी जिसमें आम लोग कहते थे कि नहीं ये फैसला सही है। सरकार को बहुत बड़ी राहत, और कई जगह सरकार को इसके चलते कई जगह आरोपों का सामना करना पड़ा, छीछल इधर भी हुई कई जगह, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी राहत। और विपक्ष को लगता था कि विपक्ष ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था, ये भी एक सरकार के सामने एक तरीके की चुनौती थी, लेकिन सरकार को बहुत बड़ी राहत। ये जो अलग अलग जजेस थे प्रभाकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी उनकी क्या क्या राय थी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा करने के बाद इस मामले में फैसला लिया, कदम उठाया और 8 नवंबर प्रभाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए 2 फैसले आए, के नोट को देखिए 2 फैसले आए। 5 सदस्यीय बेंच, 5 सदस्यीय संविधान की 4 जजों की तरफ से, जस्टिस